नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम इस वीक का जो डेली करंट अफेयर करवाया है उसको समराइज कराने वाले हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी मैं आपको वो बताता रहूँगा, ठीक है। मैं आपको ये भी बताता रहूँगा कि कौन सी आपको चीज़ को याद करना है। चलिए शुरू करते हैं कि अभी इराक की संसद ने अपना नया राष्ट्रपति चुना है। तो इराक का नया राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? निजार अहमदी। याद रखना, निजार अहमदी। कान फिस्ट कान फिल्म फेस्टिवल होता है कहाँ पे होता है? पेरिस में होता है, आपको पता है। पेरिस फ्रांस में होता है। उसके अंदर एक कैटेगरी है अनसर्टेन रिगार्ड। इसमें पहली बार कोई नेपाली मूवी ने अपनी कैटेगरी में नॉमिनेट हुई है। तो नेपाली मूवी का नाम क्या है? एलिफेंट्स इन द फॉग। नेपाली मूवी का नाम क्या है? एलिफेंट्स इन द फॉग, ठीक है। चलिए, अभी कारी बेंगलोर एक रिसर्च सेंटर है, उसने जैव रसायन और रुधिर विज्ञान में एक सर्टिफिकेट होता है ISO 15189 रेशियो या 2022, मतलब ये एक सर्टिफिकेट होता है। उसको पहली मान्यता प्राप्त करने वाला पहला आयुर्वेदिक संस्थान, विज्ञान संस्थान बन चुका कौन? कारी बेंगलोर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जामनगर वाला। हाँ, 12 अप्रैल को याद रखना, 12 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बनाया जाता है। 12 अप्रैल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इंटरनेशनल डे। ब्राजील की तेज गेंदबाज है लारा कॉर्डेस ने 2020 की एक पारी में 9 विकेट लिए, ठीक है। तो पहली महिला खिलाड़ी है। आजकल फीमेल प्लेयर पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो फीमेल में ये आपको याद रखना पहली है। और ब्राज़ील का आपने कभी नाम नहीं सुना हो क्रिकेट में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ब्राज़ील ने की कोई खिलाड़ी है उसने एक पारी में 9 विकेट लिए T20 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारतीय नौसेना की ने न्यू दिल्ली में कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026 का मेजबानी की है। ये कौन सा एडिशन है? फर्स्ट एडिशन है। ये फर्स्ट एडिशन है किसका? कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026। किसने आयोजित किया? नेवी ने किया है। कहां पे किया? न्यू दिल्ली में किया। नेक्स्ट, अभी बंगाल की पहला महिला प्रधानमंत्री जिनकी मौत हो गई है, खाली जिया। ये बांग्लादेश की पहली प्रधानमंत्री है खालिदा जिया। याद रखना, खालिदा जिया है ना कि वो है। अभी उसका क्या नाम था? वो भाग गई थी, नाम तो था, इंडिया में शरण दे रखी थी, ठीक है, उसका नाम अभी भूल गए। अभी बांग्लादेश में नया PM बना तारिक रहमान। तो तारिक रहमान इसका बेटा है, खालिदा जिया का। अभी एक अवार्ड मिला है, 13वां अवार्ड है मोहम्मद बिन राशिद अंतर्राष्ट्रीय खेल अवार्ड। इसमें ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। मोहम्मद बिन राशिद इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, यह अंतर्राष्ट्रीय खेल अवार्ड है। ये कैटेगरी है ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। किसको मिला? नोवाक जोकोविच को मिला। किसको मिला? नोवाक जोकोविच को। अभी मेडिकल शिक्षा शासन के लिए ई स्वास्थ्य संवाद, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। अच्छा, आजकल पोर्टल और प्लेटफॉर्म, इसके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना पोर्टल और प्लेटफॉर्म क्या है। तो ई स्वास्थ्य संवाद डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये कहाँ का है? राजस्थान का है। अभी पासपोर्ट का अधिकार कौन से आर्टिकल में ऐड हो गया? आर्टिकल 21 में ऐड हो गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। साउथ पोल तक स्की करने वाली काम्या कार्तिकेयन है, याद रखना। साउथ पोल तक स्की करके पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला है। हाँ, G7 समिट याद रखना कहाँ पे होगी? फ्रांस में होगी। और ब्रिक्स क्या हुआ? ब्रिक्स इस बार ब्रिक्स कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा, याद रखना ब्रिक्स। और इंडिया कौन सी बार इसको होस्ट कर रहा है? इंडिया 4th टाइम इसको होस्ट कर रहा है। और रेलवे के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि वंदे भारत की पहली स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी से हावड़ा चलेगी। गुवाहाटी से हावड़ा स्लीपर ट्रेन चल रही है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, चावल प्रोडक्शन में इंडिया का पहला स्थान है। प्रोडक्शन में इंडिया कौन से स्थान पे? फर्स्ट स्थान पे। भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी की रॉकेट लॉन्चर, अच्छा अब युद्ध चल रहे हैं, ठीक है, तो युद्ध में आपको याद रखना सूर्यास्त्र किसके साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ में। लंबी दूरी का क्या है? रॉकेट लॉन्चर है, याद रखना। सूर्यास्त्र क्या है? लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर। किस देश के साथ? इजराइल के साथ। स्पेस एक्स ने अभी एक सैटेलाइट का क्या किया? लॉन्च किया। ये कॉस्मो स्काई मेड, इसका नाम है कॉस्मो स्काई मेड। ये अर्थ को ऑब्जर्व करेगी। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, ठीक है। अच्छा, ये स्पेस एक्स पता है किसकी? ये उसकी है, इलोन मस्क की कंपनी का नाम है स्पेस एक्स।
स्पेस एक्स। अच्छा, यानी कोस्मो स्काई ये मेड है, ये सैटेलाइट किसका है? ये इटली का है, याद रखना किसका है? इटली का। पहले अच्छा, एक इंपॉर्टेंट क्या होता है आपको करंट में, जब एआई का जो पहली चीज आती है ना, एआई की पहली चीज, जैसे पिछली बार एनटीपीसी मेंस में, ग्रेजुएशन वाले मेंस में क्या पूछा था? भारत की पहली एआई, एआई आंगनवाड़ी कहाँ पे खुली है? तो महाराष्ट्र में खुली है, ठीक है। तो पहला एआई सरकारी क्लिनिक, सरकारी एआई क्लिनिक का उद्घाटन पहला है तो ग्रेटर नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वेनेजुएला वाला भी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, ये याद रखना कि भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक, भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ पे हुई? मुंबई में हुई है। और अच्छा, भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना आरबीआई, ये आरबीआई ने इसको मीटिंग को आयोजित करवाया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भैरव जो बटालियन है ये किससे संबंधित है? ये भैरव बटालियन ड्रोन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, मतलब इसके अंदर जितने भी सैनिक होंगे उनको ड्रोन की के बारे में, या ड्रोन के जो भी उसके यूसेज है उसके बारे में उनको क्या दी जाएगी? ट्रेनिंग दी जाएगी। ये जयपुर में है, भैरव बटालियन इंडियन आर्मी की है। अभी यूनाइटेड नेशन ने रेजलैंड और पशुपालकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 की घोषणा की है। 2026 किसके लिए होगा? रेजलैंड और पशुपालकों के लिए। और अभी कृषि ईयर, कृषि वर्ष 2026 ने किसने घोषणा की है इस वर्ष को? ये एमपी ने घोषणा की है कि 2026 का वर्ष कृषि वर्ष होगा। न्यू दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा होगा? कतर होगा। एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड, इसका चेयरमैन कौन है? अच्छा, ये जितने भी चेयरमैन बनते हैं न्यू, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसका ए के बाला सुब्रमण्यम, ए के बाला सुब्रमण्यम। भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी, डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी तमिलनाडु ने लॉन्च की है। परम शक्ति सुपर कंप्यूटर कहाँ इसको लॉन्च किया गया है, कहाँ पे रखा गया है? तो आईआईटी मद्रास, परम शक्ति मद्रास, आईआईटी मद्रास। यूएन महासचिव पुरस्कार 2025 स्वाति शांता को मिला है, यूएन महासचिव 2025। और अरालम बटरफ्लाई अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? अरालम, तो अरालम केरलम, अरालम केरलम, ठीक है, लम केरलम। ये पहला तितली अभ्यारण्य है। नेक्स्ट है, अब 14 तारीख वाले करंट अफेयर देखते हैं। डस्ट लीक, ये डस्ट लीक हुई है, कहाँ पे हुई है? ये जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, मिलिट्री एक्सरसाइज आप ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एसएससी, आज एसएससी, एनटीपीसी, ये जितने भी एग्जाम कराते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, इसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि ये कहाँ पे हुई है। ये हुई कहाँ पे? उज्बेकिस्तान। अच्छा, होती इसके बीच में? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में। हुई कहाँ पे इस बार? इस बार हुई है ताशकंद में, ताशकंद नहीं, इस बार हुई है नमनगंज में, नमनगंज में। ताशकंद इसकी राजधानी, कैपिटल इसकी। ये 7th अभ्यास है। कब से कब होगा? 12 से 25 अप्रैल के बीच में हुआ। छठवां हुआ था पुणे में। अच्छा, आजकल ये क्वेश्चन पूछते हैं कौन सी बटालियन या कौन सी सेना गई थी, तो इसमें भारतीय दल के 60 कर्मी गए थे। एक काजिकिस्तान के साथ में काजिंद अभियान है और अभ्यास है, और खंजर है किर्गिस्तान के साथ में। साझा शक्ति है, संयुक्त सेना अभ्यास है, मतलब तीनों सेना आ जाएगी, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों आ जाएगी। ये महाराष्ट्र में होता है साझा शक्ति, साझा शक्ति महाराष्ट्र। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे, जस्टिस रेवती मोहिते डेरे मेघालय की पहली मुख्य महिला, याद रखना फीमेल है, फर्स्ट फीमेल मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ठीक है। कहाँ की? मेघालय की है। व्हील फॉर पीस अभ्यास, व्हील फॉर पीस अभ्यास रसिया, चाइना और ईरान, 3 देश है, रसिया, चाइना और ईरान। कहाँ पे हुआ है? साउथ अफ्रीका में हुआ है, साउथ अफ्रीका में हुआ है। किसने पार्टिसिपेट किया? रसिया, चाइना और ईरान। दोस्ती अभ्यास है, दोस्ती भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में होते हैं। भारत, श्रीलंका, मालदीव 17वां अभ्यास है। भारत का तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव विशाखापट्टनम में हुआ। तीसरा भारतीय लाइट हाउस महोत्सव विशाखापट्टनम। अभी न्यू ईयर बनाया गया था 14 अप्रैल को, तो इसमें अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से बनाया जाता है। जैसे विशु है, विशु कहाँ पे बनाया जाता है? केरल में। केरल के मलयालम का ये न्यू या नव वर्ष है। इसका पहला महीना, जैसे इंग्लिश का पहला महीना कहता है जनवरी, और हिंदू कैलेंडर का चैत होता है पहला महीना, ऐसे इस मलयालम नव वर्ष का पहला महीना होता है मैडम,
मैं से मलयालम, मैं से मैडम। वैसाखी नव वर्ष मनाया जाता है पंजाब में। अच्छा, वैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी, और खालसा पंथ की स्थापना 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने की थी। गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा पंथ की स्थापना। उस दिन क्या थी? वैसाखी। तो उस दिन वैसाखी पर्व मनाया जाता है। पुथांडु मनाया जाता है पुथांडु तमिलनाडु में। पुथांडु डू तमिलनाडु, याद रखना, देखो ट्रिक बन जाती है, ये डू आ गया लास्ट में तो तमिलनाडु। विश्व विश्व केरल का है, और इसका पहला महीना है चित्रई। चित्रई पहला महीना इसका। आजकल एसएससी या एनटीपीसी ऐसे क्वेश्चन पूछते कि कौन से साल का या पुथांडु का पहला नववर्ष का पहला महीना कौन सा है। इतनी बातें रिकॉर्ड होगी, एक बार मैं फिर से करा देता हूँ। कहाँ से किया था इसको? शायद स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। डस्ट क्लिक हो गया। डस्ट क्लिक उज्बेकिस्तान के साथ में होता है, मैं फटाफट करा देता हूँ। डस्ट क्लिक उज्बेकिस्तान में हुआ कहाँ था? नवानगर में होता। भारतीय दल 60 कर्मी है। 12 अप्रैल से 15-25 अप्रैल के बीच में होता है। पिछला कहाँ होता? पुणे में हुआ था। अभी 2-3 अभ्यास हो रहे हैं। काजिंद किसके साथ बनता है? कजाकिस्तान। खंजर कौन को होता है? किर्गिस्तान वाले, तो किर्गिस्तान। साझा शक्ति इंडियन आर्म फोर्स के, ये संयुक्त है। ये महाराष्ट्र में होता है। साझा शक्ति महाराष्ट्र में। मेघालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश फीमेल सीजेआई है मेघालय की, तो जस्टिस रेवती। मेघालय हाईकोर्ट है, मेघालय हाईकोर्ट की, तो जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे। विल फॉर पीस, ये एक्सरसाइज है, ये की थी रशिया, चाइना और ईरान ने। कहाँ पे हुई थी? साउथ अफ्रीका में हुई थी। दोस्ती कहाँ पे हुई थी? भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच में। कहाँ? 17th है। थर्ड भारतीय लाइट हाउस महोत्सव विशाखापट्टनम। अब न्यू ईयर की बात करते हैं। कौन से स्टेट में किस नाम से न्यू ईयर मनाया जाता है? विश्व मनाया जाता है केरल में, मलयालम का है, और मलयालम का पहला महीना मैडम महीना है। वैसाखी पंजाब के अंदर होता है। पुथांडु तमिलनाडु के अंदर होता है। पुथांडु कहाँ पे होता है? पुथांडु डू से तमिलनाडु। बोहाग बिहू, बिहू 3 टाइप से होते हैं। बिहू 3 बार बनाया जाता है साल में। एक नाम कट्टी बिहू, माघ बिहू और बोहाग बिहू। जो बोहाग बिहू होता है ना, वो इसका न्यू ईयर है असम का। पहला वैसाख
आपको पता है पश्चिम बंगाल का। पाना संक्रांति उड़ीसा का है। जो रातापानी टाइगर रिजर्व था उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया, डॉक्टर वाकणकन टाइगर रिजर्व। अच्छा, रातापानी टाइगर रिजर्व 57th है। फिफ्टी सेवन नंबर का है और मध्य प्रदेश का है। भीमबेटका की खोज किसने की थी, डॉक्टर वाकणकर ने। तो उनके नाम से क्या बना है, वो डॉक्टर वाकणकर टाइगर रिजर्व। जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है उसमें इंडिया की रैंक 75th है। मक्कर विलक्कू फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। ये सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। अभी सेन जज की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, उसके अंदर 10 से 50 साल के जो लेडीज होती हैं जिनको पीरियड्स आते हैं उनको इस मंदिर में एंट्री नहीं देते। तो उसके रिलेटेड ये केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। नरित एआई, मैंने पहले कहा था जो भी एआई रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं आपको याद रखना है। तो नरित एआई, NARIT, नरित और एआई, ये किसके लिए, ये एनडीपीएस केस। एनडीपीएस क्या होता है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जिसमें ड्रग्स, जिसके पास ड्रग्स मिलता है ना उसके लिए ये वाला एआई है। उसमें क्या होता है, जो नार्कोटिक्स में पकड़े जाते हैं ना तो नार्कोटिक्स वाले इस एआई का यूज करके उसको उनको आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे इस एआई में के जितने भी ये ड्रग वाले होते हैं इनका नाम शायद ऐड कर दिया होगा, तो उससे उनको जल्दी पता चल जाता है कौन सा क्या नाम का है, कहाँ पे पकड़ा गया है। तो ये पहली राज्य पुलिस कौन सी है, ये गुजरात राज्य पुलिस है। अच्छा, जो नार्कोटिक्स ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट आया था वो 1985 में आया था, आपको याद रखना है। ये जो अवार्ड है ये थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाती है कि क्योंकि एनटीपीसी जो एसएससी अवार्ड ज़्यादा पूछ रहे हैं। और न्यू वाले अवार्ड जो टाइलर, आपने कभी नाम नहीं सुना तो टाइलर अवार्ड किसने जीता है, टोबी केयर्स ने जीता है। टोबी केयर्स, ये पर्यावरण का नोबेल है। किसका नोबेल है, पर्यावरण का नोबेल बोलते हैं। और मैथ का नोबेल किसको बोलते हैं, मैथ का नोबेल बोलते हैं एबल अवार्ड को। और एबल अवार्ड किसने जीता है इस बार, जापान का मास्की वारा ने जीता है इस बार, ठीक है, याद रखना। जो 92 ग्रैंड मास्टर है उसका नाम है आरएन वेस्टवाशने। 93rd वाले का नाम है आरव डेंगला। और 94th है मयंक, ठीक है। ग्रैंड मास्टर काम किस में होते हैं, ग्रैंड मास्टर होता है चेस में। टेक्नोलॉजी स्टार्टअप फंडिंग, इसमें इंडिया की रैंक है 4th। कि कहाँ से आप फंड रेज करते हो, फंड रेज करने में इंडिया की कौन सी है, 4th रैंक है। अच्छा, ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ट्रैक्सन रिपोर्ट निकालता है। फाइनेंशियल 2026 के लिए इसने निकाली है। अब तक भारत $11.7 बिलियन रेज कर चुका है, भारत के स्टार्टअप। इसमें पहला स्थान किसका आता है, यूएसए का आता है, सेकंड इंग्लैंड का आता है, थर्ड चाइना का आता है। और स्टार्टअप बनाने में इंडिया की 3rd रैंक है। और स्टार्टअप फंडिंग में इंडिया की 4th रैंक है। याद रखना, हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत बार पूछी जाती है। हैप्पीनेस इंडेक्स 116वें रैंक पे इंडिया है। भ्रष्टाचार वाले में इंडिया 91 है। आतंकवाद प्रभावित सूची में इंडिया की रैंक 13 है। फायर पावर इंडेक्स इंडिया 4th है। फायर पावर मतलब किसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है, मिलिट्री की क्षमता, ये सैन्य क्षमता पर है कि किसकी मिलिट्री कितनी स्ट्रांग है। तो इंडिया की रैंक है 4th। फर्स्ट है यूएसए, सेकंड रशिया, थर्ड चाइना। लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2026 काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है, याद रखना। कैलाश सत्यार्थी जी को मिला 2014 के लिए। अच्छा, 2014 में इन्होंने क्या जीता था, इन्होंने शांति का नोबेल। और अभी इनकी एक किताब भी लॉन्च हुई है, तो आप इनको पता होना चाहिए किताब का, या आगे इसका करंट अफेयर करवा रखा है किताब का, तो मैं वहाँ पे बता दूंगा। अच्छा, इनका एक आंदोलन है बचपन बचाओ आंदोलन किसका है, कैलाश सत्यार्थी का। इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इनको इस बार 2026 के लिए लता दीनानाथ अवार्ड मिला है। अच्छा, 2022 में पहला मिला था, 2022 में स्टार्ट होता, पहला मिला था किसको, पीएम मोदी को। सेकंड मिला था आशा भोसले जी को, जिनका अभी निधन हो चुका है 4-5 दिन पहले। थर्ड मिला था अमिताभ बच्चन जी को। अच्छा, आशा भोसले जी को पद्म विभूषण याद रखना 2008 में मिला था। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनका अभी निधन हुआ हाल ही में, इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2025 में कुमार मंगलम बिड़ला को मिला है, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है केंद्रीय, तो CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। इनके अध्यक्ष कौन है, आयुक्त कौन है,
परवीन वशिष्ठ। अच्छा, जो सीवीसी बना है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या कमिश्नर, इस सीवीसी की स्थापना कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन से हुई थी? तो के संथनम समिति की सिफारिश से। कब सिफारिश की थी उन्होंने? 1963। और आपको 1964। और आपको पता होना चाहिए के संथनम समिति ने दो इंस्टीट्यूशन की या दो संस्थान की सिफारिश की थी, एक सीबीएसई एक सीबीआई। इंपॉर्टेंट है, सीबीआई की सिफारिश किसने की थी? 1963 में इन्होंने की थी। सीबीआई अपनी पावर कहाँ से लेती? न तो न्यू दिल्ली स्पेशल पावर, दिल्ली स्पेशल पावर किसकी थी? दिल्ली की 1945 के तहत ये सीबीआई के पास में पावर आती है। अब जो भी ये प्रीमियर लीग हो रही, तो रग्बी का नाम आपने सुना नहीं होगा, तो किशोर बन सकता है। रग्बी प्रीमियर लीग, इसका सेकंड एडिशन है। कहाँ पे होने जा रहा है? हैदराबाद में होने जा रहा है। पहला एडिशन हुआ था कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। जीता किसने? चेन्नई बुल्स ने। याद रखना, रग्बी अपने यहाँ पे ज़्यादा वो नहीं है, क्या नहीं है, फेमस नहीं है, तो आपको याद रखनी। एशिया बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे हुई थी? निगबो, चीन में हुई थी। गोल्ड किसने जीता है? सीयूके ने जीता है। और सिल्वर आयुष शेट्टी। याद रखना, भारत के आयुष शेट्टी जो पहली बार फाइनल में पहुंचे, उभरता हुआ सितारा बैडमिंटन का। दूसरा कौन है बैडमिंटन को उभरता हुआ सितारा इंडिया का? लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन उभरता हुआ सितारा। और जो इस चैंपियनशिप में एकमात्र गोल्ड मेडल जिसने जीता है वो है दिनेश खन्ना जी, 1965 में। 1965 से बाद अब तक भारत ने इसमें कोई मेडल नहीं जीता है अभी। और ये सिंगल में जीते हैं, ये सिंगल्स में सारे, सिंगल्स में गोल्ड है, सिंगल्स में सिल्वर है। और डबल्स की बात करते हैं, डबल्स में सात्विक चिराग, एक फेमस जोड़ी भारत की, सात्विक साई, सात्विक साई चिराग 2023 में जीता इन्होंने। याद रखना, 2023 में। विजय हजारे ट्रॉफी आपको पता है किससे संबंधित है? भारत में पता है, क्रिकेट से संबंधित, आपको पता ही होनी चाहिए। विदर्भ ने जीती, इस बार विदर्भ ने जीती है। और रणजी, रणजी ट्रॉफी पहली बार 67 साल के इतिहास में पहली बार जम्मू एंड कश्मीर ने जीती है। जम्मू एंड कश्मीर ने जीती पहली बार, फर्स्ट टाइम जीती है। ब्रिक्स नेटवर्क यूनिवर्सिटी में भारत की पहली यूनिवर्सिटी जो इसमें शामिल किया गया, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ब्रिक्स में पहली बार ऐड हुई। पैसा एक्ट को लागू करने वाला झारखंड है, झारखंड ने भी इसको लागू किया। पैसा एक्ट कब आया था? 1996 में आया था। दिलीप भुरिया कमेटी की सिफारिश लगी थी इस पे, दिलीप भुरिया कमेटी की सिफारिश। इसका फुल फॉर्म क्या था? पंचायत एक्सटेंशन शेड्यूल एरिया। सियाचिन दिवस कब मनाया जाता है? इस 13 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 13 अप्रैल 1984 को भारत ने ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया था, उसके तहत भारत ने सियाचिन पे अपना कब्जा किया था। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स 16वीं है, इंडिया रैंक। ऑपरेशन प्रहार पंजाब सरकार ने चलाया गैंगस्टर मुक्त राज्य के लिए। और यहाँ पे एक चैंपियनशिप है, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप। रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ पे हुई थी? बिस्केक में हुई थी। इंडिया ने 2 गोल्ड 6 सिल्वर 9 ब्रॉन्ज, टोटल 17 पदक जीते हैं। गोल्ड जीता सुजीत और अभिमन्यु। ठीक है, गोल्ड सुजीत अभिमन्यु। नेक्स्ट है, वहां पे रेसलिंग की बात हो गई थी, यहाँ पे मुक्केबाजी की बात करते हैं। मुक्केबाजी चैंपियन कहाँ पे होती? उलन बटोर में होती। उलन बटोर कहाँ पे होता है? मंगोलिया में। 6 पदक जीते हैं मेल ने, जिसमें 1 गोल्ड जीता किसने? विश्वनाथ सुरेश ने, 50 किलो की कैटेगरी में। इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कई बार स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछता है कि जो गोल्ड जीता है विश्वनाथ सुरेश ने कौन सी चैंपियनशिप में जीता है या कौन से वजन की कैटेगरी में जीता है? 50 केजी वजन कैटेगरी में जीता है। अच्छा, फीमेल ने टोटल 10 पदक जीते हैं, जिसमें 4 गोल्ड 4 गोल्ड है, 2 सिल्वर है, 4 ब्रॉन्ज है। और फीमेल ने यहाँ पे टॉप रैंक मिली है, टॉप किया इस चैंपियनशिप को, फर्स्ट रैंक मिली है इनको, याद रखना। समक्का सरलम्मा जतारा, समक्का सरलम्मा जतारा एक तेलंगाना का फेस्टिवल है। और मक्कर विलक्कू भी मैंने पढ़ा था पहले, वो किसका है? केरल का। कहाँ पे बनाया जाता है? सबरीमाला में, सबरीमाला मंदिर में बनाया जाता है, सबरीमाला। ओके। हवांग सोंग 11 जी
हवांग सोंग 11G एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको KN-23 के नाम से जाना जाता है। किस देश की है? ये नॉर्थ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसके अंदर सॉलिड फ्यूल लगता है। हवांग सोंग याद रखना, हवांग सोंग 11G है। अब आजकल क्या युद्ध चल रहे हैं, वॉर चल रहे हैं, तो वॉर के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिसाइल याद करना, सैटेलाइट लॉन्च किए वो याद करना, किस देश ने किस देश के साथ में कौन सा वेपन्स का समझौता किया, भारत ने किसके साथ समझौता किया है, सूर्यास्त्र क्या चीज़ है, सूर्यास्त्र याद रखना, मैंने पढ़ाया था इससे पहले। सूर्यास्त्र क्या है? रॉकेट लॉन्चर है। किस देश के साथ में किया? भारत ने इसराइल के साथ में किया है। ठीक है। 2025 में इंदिरा गांधी शांति निरस्त्रीकरण विकास अवार्ड, इंदिरा गांधी शांति या इंदिरा गांधी पीस अवार्ड बोल सकते हैं इसको, ये ग्राका मासेल को मिला। ये नेल्सन मंडेला की वाइफ है, नेल्सन मंडेला की वाइफ है ग्राका मासेल। ओके। एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट हिम सरोवर, ये लॉन्च किया किसने? लद्दाख ने। अच्छा, जो हिम सरोवर क्या है? जो ग्लेशियर पिघलते हैं तो उसके अंदर एकदम फ्रेश वाटर रहता है, वो नदियों में जाके खराब हो जाता है। ठीक है, वो नदियों में जाके या कहीं और मिल जाता है, तो वहाँ से उसको बचाने के लिए कि फ्रेश वाटर को फ्रेश रखने के लिए प्रोजेक्ट हिम सरोवर में क्या करेंगे? पौंड का निर्माण करेंगे। पौंड, बड़े बड़े तालाब बना देंगे या डैम भी बना सकते हैं। तो पौंड बनाएंगे, तालाब बनाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लद्दाख ने लॉन्च किया। ठीक है। लद्दाख में कितने जिले? 7 जिले। विनय कुमार सक्सेना, ये पहले दिल्ली के LG हुआ करते थे, अब ये कहाँ चले गए? लद्दाख चले गए। वर्ल्ड ग्लेशियर दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 21 मार्च को। और 2025 को ग्लेशियर वर्ष घोषित किया गया था, याद रखना 2025 को ग्लेशियर वर्ष। और जो याला ग्लेशियर है ना, याला ग्लेशियर, ये विलुप्त होने की कगार पे। कहाँ पे? विलुप्त की कगार पे। विलुप्त की कगार पे कहाँ से? कहाँ पे? नेपाल में। नेपाल का याला। राष्ट्रपति पुलिस का अवार्ड प्राप्त करने वाला 15 स्टेट कौन? 15वां स्टेट बना सिक्किम। 49 इंटरनेशनल कोलकाता पुरस्कार, कोलकाता पुस्तक मेला अवार्ड मेला है। इसके अंदर फोकस देश कौन सा? अर्जेंटीना। और दिल्ली वाले में कौन था? कतर था। और गुटका पान मसाला इनको बैन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उड़ीसा। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये मिला है सिक्किम को मिला है। सुभाष चंद्र बोस के दिन को पराक्रम दिवस के बनाया जाता है, बर्थ एनिवर्सरी को 24 जनवरी को। पराक्रम दिवस 24 जनवरी। ये पहला क्वांटम टेस्ट बेड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लीजिए, आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। विंग्स इंडिया 2026, ये एक्सपो होता है विंग्स इंडिया 2026। ये एयरफोर्स वाले जितने भी इसमें फाइटर जेट होते हैं उनकी प्रदर्शनी होती है हवा में। एयर शो करते हैं एयर शो। ठीक है, हैदराबाद में हो रहा है इस बार। जो स्टार्टअप इंडिया फंड है ना, फंड ऑफ फंड्स 2.0, उनको लॉन्च किया है अभी। कॉमर्स इंडस्ट्री ने किया है, वाणिज्य मंत्रालय ने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। ये जो स्टार्टअप इंडिया जो स्कीम आई थी, कब आई थी? 16 जनवरी 2016 को आई थी। उसके अंदर भी क्या था? फंड ये 2.0 है, वो फंड 1.0 था। अच्छा, इस 2.0 के अंदर क्या मिलेगा? 10,000 करोड़ मिलेंगे आपको। इस फंड की निगरानी किसके तहत रहेगी? सीट भी देखेगी इस फंड को, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? लखनऊ। अच्छा, इस फंड का उद्देश्य क्या है कि जो मनी पैसे का फ्लो नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, स्टार्टअप को पैसे का फ्लो नहीं, उनको पैसे की जरूरत है तो पैसे यहाँ से मिलेगा। रिकॉर्ड 400वां ग्रैंड स्लैम जीत, मतलब ग्रैंड स्लैम में मैच होता है ना, ग्रैंड स्लैम में एक मैच होता है, तो ग्रैंड स्लैम मैच भी नहीं ना। तो किसने रिकॉर्ड 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच। और इन्हीं के नाम पे सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का इनका रिकॉर्ड है। 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड इनके नाम है। ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया का अध्यक्ष किसको बनाए? शेख जोहान बिन मोहम्मद। इंपॉर्टेंट नहीं है। एनर्जी वीक 2026 गोवा में, याद रख लेना। वायली रिसर्च हीरोज अवार्ड डॉक्टर चंद्रकांता लहरिया को मिला है। समुद्र साहस हुआ था कहाँ पे? इंडियन आर्मी ने। अच्छा, इस समुद्र साहस तो नेवी मत कर देना, ये आर्मी ने लॉन्च किया है।
मुंबई के अंदर, इसके अंदर ब्लू वाटर सेलिंग अभियान है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लाइफ टाइम अवार्ड मिला है किसको? नमिता जी गोखले को मिला है। मोंटे कार्लो 2026, ये एक चैंपियनशिप होती है टेनिस के अंदर होती है, ये जीती है यानिक सिनर ने जीती है। उन्होंने इससे पहले मियामी ओपन जीता है। ये हुई कहाँ थी? ये हुई फ्रांस में हुई थी। जो इस साल का ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है कार्लोस अल्कराज ने। नमो लक्ष्मी योजना गुजरात ने चालू की है। इसमें 1250 करोड़ रुपए दिए जाएंगे लड़कियों की पढ़ाई के लिए, गर्ल्स की एजुकेशन में उनको प्रोत्साहन देने के लिए, प्रोत्साहन प्रोत्साहन देने के लिए राशि दी जाएगी लड़कियों को। नमो लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री सेहत योजना, पंजाब में कैशलेस हेल्थ केयर सिस्टम या सुविधा चालू करने की घोषणा की गई है। ई सेफ हेयर, एक ये क्या प्रोग्राम है ई सेफ हेयर, इसके अंदर क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम सेफ हेयर, उनको किनको सुरक्षित करना है? हर मतलब लेडीज को। किससे? साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस प्रोग्राम है, जो साइबर क्राइम होते हैं ना उनसे उनको अवेयर करना है। ये किसने लॉन्च, किसके साथ में लॉन्च हुआ है? ये सीडेक हैदराबाद और रिलायंस फाउंडेशन ने लॉन्च किया है, इसको मिल के कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इसको लॉन्च किया है। अभी बताया था वर्ष 2026 को कृषि वर्ष मध्य प्रदेश ने लॉन्च बताया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड में मछली राष्ट्रीय अवार्ड, WWF ने एक अवार्ड दिया है, मछली राष्ट्रीय फंड राष्ट्रीय अवार्ड किसको मिला है? अनिता चौधरी जी को मिला है, अनिता चौधरी जी को मिला है। अब चलते हैं 16 जनवरी वाले करंट पे। अभी हंगरी का नया PM बना है, तो आपको याद रहना चाहिए। अभी हंगरी का नया प्रधानमंत्री कौन बना है? तो हंगरी का नया प्रधानमंत्री बना है पीटर मार्गेर, तो थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए। और पीटर मेगियर बना है हंगरी का। सुसान कोयल ये इंपॉर्टेंट है। जो महिला, पहली बार जो महिला होती है ना किसी पोस्ट में, ठीक है, या किसी इंस्टीट्यूशन में, तो उसको आपको याद रखना जरूरी है। जैसे पहली CGI होगी किसी भी हाई कोर्ट की, तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में जो पहली बार कोई महिला सेना प्रमुख आर्मी की चीफ बनी, आर्मी चीफ फर्स्ट टाइम लेडीज बनी, पहली लेडीज बनी, कौन बनी? सुसान कोयल बनी, याद रखना। अभी ईरान पे अमेरिका और इसराइल ने वॉर चालू की थी, तो उन्होंने अपने उस वॉर को ऑपरेशन का नाम दिया है। तो इसराइल ने उसको नाम दिया ऑपरेशन लॉयंस रोर्स, मतलब शेर की दहाड़, और यूएस ने उसको नाम दिया इपिक फ्यूरी, ठीक है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 में पहले स्थान किसने प्राप्त किया? इंडियन आर्मी ने। अभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, एशिया का सबसे लंबा एलिवेटेड वन्य जीव कॉरिडोर, ये कहाँ से गुजरेगा? ये राजाजी नेशनल पार्क से गुजरेगा, ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क। ये 12 किलोमीटर लंबा है, और ये इसको हाइट दे के बनाया है। नीचे राजाजी नेशनल पार्क है, ऊपर ये क्या जा रहा है? अपना हाईवे जा रहा है, ब्रिज है, ठीक है। ये कौन सा हाईवे? ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे। इसको पहले 213 किलोमीटर, इसको 6 घंटे लगते थे पहले, अब ये सफ़र 2.5 घंटे में हो जाएगा, 2.5 घंटे में होने की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी एक नया एयरपोर्ट है त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट, याद रखना, त्रिलोचन पोखरेल एयरपोर्ट सिक्किम में खुला है। रणजी को बताया था अभी आपको, रणजी किसने जीती है? पहली बार जम्मू कश्मीर ने जीती है। ब्लू बॉन्ड LKR इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको याद रखना है, श्रीलंका का ब्लू बॉन्ड है जिसको ट्रेड कौन करता है? इंडिया का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेड किया जाता है। किसका बॉन्ड है? ब्लू बॉन्ड है LKR श्रीलंका का। श्रीलंका का बॉन्ड है जो इंडिया की इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर द्वारा ट्रेड किया जाता है। प्रोजेक्ट हनुमान आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया, किससे? जो हाथी और मनुष्य के बीच में संघर्ष होता है उनको रोकने के लिए, ठीक है। एक बुक है महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर, बुक का नाम है महात्मा एक या महान कम्युनिकेटर थे, या महात्मा एक ग्रेट कम्युनिकेटर बुक है, धीरज काकड़िया जी की, धीरज काकड़िया, याद रखना। जनगणना 2027 चल रही है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसका जो मस्कोट है वो प्रगति और विकास है। पेटेंट के आवेदन इतने इंपॉर्टेंट नहीं है।
एचमेंट बी मार्टिन अवार्ड, अवार्ड याद रखना, ठीक है, क्योंकि अवार्ड वो भी याद रखना जो इंडियंस को मिले। तो पहली ये अवार्ड प्राप्त करने में पहली महिला कौन है, भारतीय महिला। ये पहला भारतीय कौन है, डॉक्टर कीर्ति है। भारत और ताइवान के साथ में एक इंडस्ट्रियल पार्क लगा रहा है साणंद के अंदर, साणंद धोलेरा के अंदर। और जहाँ पे साणंद धोलेरा की बात आए तो वहाँ पे सेमीकंडक्टर आपको याद रखना चाहिए, सेमीकंडक्टर हब बन रहा है वहाँ पे। ये पार्क भी क्या है, सेमीकंडक्टर के लिए। ये नए नेक्स्ट 5 ईयर में 12,000 जॉब प्रोवाइड करेगा, या नई 12,000 जॉब उत्पन्न करेगा। एलिगेंस कंपनी है ताइवान की, वो यहाँ पे अपना पार्क कंपनी लेके आ रही है। दिल्ली का नया एलजी तरणजीत संधू। लेमिती 2026, ये कहाँ पे होता, इंडिया और सेशल्स के बीच में होता। ये मिलिट्री एक्सरसाइज है लेमिती है, सेशल्स के साथ में होता। उत्कर्ष रणनीति, अच्छा इकोनॉमिक्स का अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। एक ये रणनीति बनाई गई उत्कर्ष आरबीआई द्वारा 2029 के लिए, ये अभी चालू हो गई मध्यम अवधि के लिए, अप्रैल 2026 से मार्च 2029 तक ये बनेगी। अच्छा ये रणनीति में क्या हो, ये करेंसी मैनेजमेंट के बारे में, करेंसी मैनेजमेंट के बारे में। कौन सी करेंसी, प्रोजेक्ट सामुद्रा और ई रुपया, जो इलेक्ट्रॉनिक रुपया है, जो सीबीडीसी का विस्तार करना है। ई रुपया है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंकिंग, ये करेंसी बैंक डेवलपमेंट ऐसे कुछ नाम है इसका, उसका एक्सपेंड करेगी। और इसके अंदर 6 पिलर, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता। सेबी ने अभी 3 चीज़ें लॉन्च की है, सुपरकॉम्स, ई जुडिकेशन पोर्टल और शीसेक। याद रखना 3 पोर्टल लॉन्च किए किसने, सेबी ने, सुपरकॉम्स, ई जुडिकेशन पोर्टल और शीसेक। प्रोजेक्ट गंगा, अच्छा ये इंपॉर्टेंट रहता है, नाम से कुछ आप और कुछ मत सोचना कि गंगा नदी के पानी को साफ करने के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो यूपी के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करने के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया गया है, प्रोजेक्ट गंगा। यूपी में हाई स्पीड इंटरनेट कहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्र में। नेक्स्ट है आज अब करेंगे 17 अप्रैल का, जो इंपॉर्टेंट है वही करवा दें। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था अब कितने नंबर पे आ चुकी है, अब 6ठे नंबर पे आ गई है। पहले 5वें नंबर पे थी, अब 6ठे नंबर पे आ चुकी है। ठीक है, $4.15 ट्रिलियन हो गई है। अच्छा ये किसके अनुसार, आईएमएफ के अनुसार है। पहले नंबर पर यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान, और कुछ दिनों पहले हमने लंदन को पीछे किया था, ब्रिटेन को पीछे किया था, अब ब्रिटेन फिर से आगे हो गया, इंडिया 6ठे नंबर पे आ गया। और आईएमएफ की स्थापना कहाँ से हुई थी, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944, और इसका वॉशिंगटन डीसी में इसका क्या है, हेडक्वार्टर। और बात ने यहाँ पे जीडीपी का बेस ईयर चेंज करके 2022-23 कर दिया। याद रखना जीडीपी का बेस ईयर चेंज हो गया, 2022-23 के तहत अब जीडीपी मापी जाएगी। एक अवार्ड है सिक्के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये क्रिकेट हस्ती को देता है, और ये दिया गया है किसको, राहुल द्रविड़ को। सिक्के नायडू। डिजिटल ट्विन एक पहल है, डिजिटल ट्विन पहल है, कहाँ पे चालू गई, वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट है तमिलनाडु, वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हम बन जाता है कि 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसने जीता है, 60वां ज्ञानपीठ अवार्ड आर वीरामुथु तमिल भाषा में। और मैंने पहले कहा था टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, तो सेमीकंडक्टर की बात आए तो कहाँ पे है, धोलेरा। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया इसको, ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, इसका एक्ट भी आता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट 2005। पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना था कांडला एयरपोर्ट, कांडला पोर्ट कहाँ पे है, गुजरात में, जिसका नाम चेंज कर दिया गया, अब इसका नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। संगीत कलानिधि अवार्ड जयंती कुमारी को मिला है, जयंती कुमारी को क्या मिला, संगीत कलानिधि अवार्ड। फीडे महिला कैंडिडेट्स अवार्ड, या सॉरी टूर्नामेंट है, फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट साइप्रस ने होस्ट किया है, और आर वैशाली इंडिया की है, इन्होंने जीता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्य अवार्ड, ये हिंदी भाषा में ममता कालिया जी को मिला है, हिंदी भाषा के अंदर। बुक का नाम क्या है, जीते जी इलाहाबाद, जीते जी इलाहाबाद। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दक्षिण भारत की दिव्य दक्षिण यात्रा के लिए इंडियन रेलवे ने एक ट्रेन चलाई है, जिसका नाम है भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन। 27 अप्रैल से स्टार्ट होगी, विशाखापट्टनम से ये चालू होगी, मदुरई जाएगी, महाबलीपुरम जाएगी, कांचीपुरम जाएगी, रामेश्वरम जाएगी, तंजावुर, जो भी साउथ इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट मंदिर है वहाँ पे आपको घुमा के लेके आएगी।
8 दिन की ये ट्रेन जर्नी रहेगी, 8 डेज। ठीक है। अभी एक इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो भी बच्चे को अडॉप्ट करने वाली मदर है, अडॉप्ट करने वाली मदर को 12 सप्ताह का क्या मिलेगा, अवकाश मिलेगा। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स पहले पढ़ी थी तो 116 रैंक है इंडिया की। जीई एरोस्पेस इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, फिर भी आप देख लीजिए। जीई एरोस्पेस यूएसए कंपनी है जिसने इंडियन एयरफोर्स के साथ में क्या एमओयू साइन किया, जिसको क्या एमओयू साइन किया कि F404 एक इंजन है, किसका इंजन है, तेजस तेजस लड़ाकू विमान का इंजन है, उसकी डिपो सुविधा मतलब उसकी मरम्मत के लिए इंडिया में ही क्या खोलेगी, अपना एक मान लीजिए डिपो खोलेगी या अपना एक कारखाना खोलेगी, कुछ भी कह सकते हैं कि उसके अंदर ये जो भी पहले क्या होता था, जो इस तेजस का जो इंजन था F404 इसमें खराबी हो जाती थी तो उसको खराबी ठीक करने के लिए कहाँ पे भेजना पड़ता था, यूएसए भेजना पड़ता था। अब वहाँ पे नहीं भेजना पड़ेगा, अभी इसको सही करने के लिए इंडिया में ही सही होगा ये। ठीक है। अच्छा, ये F404 HAL हिंदुस्तान एरो लिमिटेड ही बनाएगा इंडिया में। अमोघा ज्वाला अभ्यास इंपॉर्टेंट है, भारतीय सेना ने किया था बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में, यूपी में बबीना फील्ड फायरिंग रेंज। एलआईसी ने 2 ऐप लॉन्च किया, सुपर सेल्स साथी और एक माई एलआईसी। ठीक है, माई एलआईसी और सुपर सेल्स साथी। सेबी ने भी 3 लॉन्च किए, ई जुडिकेशन, सुपर कॉम्स ये वाले, और एलआईसी ने सुपर सेल्स साथी। भाव्य योजना वाणिज्य मंत्रालय की है। हाँ, ये याद रखना, आईएनएस ध्रुव ये जहाज है, ये भारत का पहला परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग वाला और समुद्री निगरानी जहाज बन गया। परमाणु मिसाइल ट्रैकिंग और समुद्री निगरानी जहाज बन गए। अच्छा, इसको कहाँ पे तैनात किया, इसको अरब सागर में तैनात किया। ये बनाया किसने, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया। नेक्स्ट है कि स्टॉकहोम जल अवार्ड ये मिला काव्या मदानी को। स्टॉकहोम जल अवार्ड काव्या मदानी को मिला। नेक्स्ट चलिए करते हैं 18 तारीख का करंट अफेयर, लास्ट है। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन, ये बुक है कैलाश सत्यार्थी जी की। ठीक है, ये मैंने इस वीडियो शुरू में बताया था, कैलाश सत्यार्थी जी ने एक बुक लिखी है करुणा द पावर ऑफ कंपेशन। इनको एक अवार्ड भी मिला है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा अवार्ड मिला है। ठीक है, कमेंट में बताइए, ये अवार्ड मैं पढ़ा चुका हूँ। प्रारंभ 2026 एक आईटी अवेयरनेस प्रोग्राम है, आईटी अवेयरनेस प्रोग्राम है प्रारंभ 2026। इसको लॉन्च किया निर्मला सीतारमन ने। निर्मला सीतारमन कौन है, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है। फाइनेंशियल 2025-26 में शीर्ष व्यापारिक भागीदार मतलब टॉप ट्रेडिंग पार्टनर कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा हमने ट्रेड किसके साथ किया है, तो हमने सबसे पहले स्थान पे चीन है। चीन के साथ में हमने 151.1 करोड़ डॉलर का क्या किया, हमने इसके साथ बिजनेस किया है, जिसके अंदर हमने $20 या ₹20 और ₹130, ₹20 तो उसको इंपोर्ट किया है, सॉरी एक्सपोर्ट किया है, और ₹130 का इंपोर्ट किया है। मतलब हमने, चीन ने अपने को ₹130 सामान बेचा है, भारत ने चीन को सिर्फ ₹20 का सामान बेचा है। तो इतना गैप होने से भारत को क्या है, व्यापारिक घाटा है, सबसे बड़ा व्यापारिक घाटा ये। पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर एक स्टेडियम है कलिंगा स्टेडियम, कहाँ पे, भुवनेश्वर के अंदर। इसके अंदर पहली इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई है। ब्रिक्स 2026 मैंने बताया था, भारत को होस्ट कर रहा है इसको। ब्रिक्स को कौन होस्ट कर रहा है, भारत कर रहे हैं 2026 को। इसका एक अवार्ड दे रहा है महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर अवार्ड, महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर अवार्ड कल्पना सोरेन जी को मिला है। ये झारखंड की है कल्पना सोरेन जी। इंडिया इसको 4th टाइम क्या कर रहे हैं, होस्ट कर रहे हैं। थीम याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। तो बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस इनोवेशन कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी याद रखना। रिक्स याद रखना, आपको याद हो जाएगा। ब्रिक्स जब स्टार्ट हुआ था उसके अंदर पहले 4 थे, फिर 5 हो गए। तो इसका B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। अब इसके अंदर 11 फुल मेंबर हो गए। तो अभी 2024 के अंदर इजिप्ट, इथोपिया, ईरान और UAE को ऐड किया है। 2025 के अंदर इंडोनेशिया और सऊदी अरब को ऐड किया है। ये 11 इसके फुल मेंबर हो चुके हैं अब तक। इन्फोसिस जो भारत की बड़ी दिग्गज टेक कंपनी है,
उसने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चुना है किसको? कार्लोस अल्कराज को पता होना चाहिए, टेनिस के बहुत फेमस खिलाड़ी हैं, टेनिस के खिलाड़ी हैं। यूसीसी लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा? गुजरात। पहला कौन था? उत्तराखंड। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के तहत आता है। याना गुफा, याना गुफा को नेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय महत्व का भू विरासत स्थल उसको बताया गया है। कर्नाटक के अंदर है याना गुफा, याद रखना, एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है कहाँ है, कहाँ पे है, तो ये कर्नाटक के अंदर है। वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस, तो 17 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड हीमोफीलिया दिवस। थीम है इसके निदान देखभाल की ओर पहला कदम, निदान देखभाल की ओर पहला कदम। ये क्या एक आनुवंशिक रोग है, इसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता। अच्छा, ये फीमेल कैरी करती है, इसको फीमेल कैरी करती है, और ये शाही रोग होता है, शाही रोग। शाही रोग क्यों बोलते हैं? जो पहला मरीज देखा गया वो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ में पाया गया। ठीक है, इस जब इसको बनाया गया तब बिल्डिंग को लाल रंग कर दिया गया, लाल रंग से रोशनी कर दी गई, तो लाइट इट अप रेड, ये एक अभियान है। लाइट इट अप रेड कौन से दिवस को बनाया गया था? 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस। इसके अंदर क्या गया, जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर लाल लाइट कर दी गई, बिल्डिंग के अंदर लाल रोशनी कर दी गई। लाल ही क्योंकि हीमोफीलिया कहाँ पे? ब्लड में होता है, ब्लड का रंग लाल होता है। ठीक है, सरस्वती सम्मान 2025 3 अवार्ड देख चुके हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड, सरस्वती अवार्ड, और तीसरा कौन सा है बताइए आप? तीनों इंपॉर्टेंट है। अभी 2025 का मिला रामकुमार मुखोपाध्याय को, रामकुमार मुखोपाध्याय इंपॉर्टेंट हो जाता है। हरा पर्वती कथा, हरा पर्वती कथा, यह देता कौन है? 1991 में के बिरला फाउंडेशन इसको स्टार्ट किया था। शेड्यूल 8 के अंदर जितनी भी भारत की भाषाएं 12 भाषाएं, तो उनके अंदर जो पोएम में पोएट्री लिखते हैं उनको दिया जाता है। अवार्ड ये केस प्राइज मिलता है इनको 15 लाख रुपए। पहला अवार्ड मिला था हरिवंश राय बच्चन जी को, मिला था पहला अवार्ड। और राज्यसभा का नया डिप्टी चेयरमैन बना है अभी हरिवंश नारायण सिंह, ये लगातार तीसरी बार डिप्टी चेयरमैन बने राज्यसभा के। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम 100 का भी इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रख लेना। 3 भारतीय इसके अंदर है, रणबीर कपूर, सुंदर पिचई और सैफ विकास खन्ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एनसीपीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का चेयरमैन अध्यक्ष साध्वी निरंजन ज्योति को बनाया गया है। ये आर्टिकल 338 बी में रखा गया है। 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018, 102वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके अंदर इनको एक अलग आर्टिकल में रखा गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना का है, ये इंटीग्रेट ट्रॉमा केयर देने वाला। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आज हमारे वीकली करंट अफेयर समाप्त होते हैं।